अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास 2.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। यानी कि दो ऐसे अदद हैं जो हमने मालूम करने हैं जिनमें डिफरेंस जो है फ़र्क जो है वो 4 का है और उनके स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है मतलब उनका फ़र्क है वो 72 है। हम क्या करेंगे, हम उन दोनों जो इंटीजर्स हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर्स हम पहला इंटीजर कहते हैं x है, सेकंड इंटीजर जो है वो हम कहते हैं कि y है। अब कंडीशन के मुताबिक पहली बात जो उसने कही है हुज डिफरेंस, यानी कि उनका फ़र्क, डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स। अगर हम कहें एक x है इंटीजर, दूसरा y है, तो उनमें डिफरेंस x माइनस वाई होगा। इसी तरीके से उनके स्क्वायर का डिफरेंस, दूसरी बात उसने कही है। हम अब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। क्या होगा वो? x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने अपने जो इंटीजर्स फ़र्ज़ किए थे, एक x और एक y, उसके लिहाज से क्वेश्चन के मुताबिक उन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब कंडीशन क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक क्या है, वहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स है वो 4 है। तो हमने जो निकाला हुआ है डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स वो x माइनस वाई है, इज़ इक्वल टू 4 होना चाहिए। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसी तरह उसने कहा है कि हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, यानी कि स्क्वायर्स जो हैं उनके बीच में जो फ़र्क है वो 72 है, 72 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हासिल हो गई हैं जिनमें x और y दो वेरिएबल हैं। पहले में दोनों की जो पावर है वो 1 है, लीनियर एक इक्वेशन बनी है। दूसरी जो है वो एक दो दर्जी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हुए किसी ना किसी तरीके से हमें x और y दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। और हमने वही कहा हुआ है कि फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर y है। हमें मालूम भी यही करना था x और y की कीमत को। ठीक है, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इसको मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 72। अब यहाँ मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू है पड़ी, पुट कर देते हैं। पुट इन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, पुट करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की जगह पर हम 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 72। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा 72 ओवर 4। 4 1 ज़ा 4, बाकी क्या बचा 3, 32 हो गया। 4 8 ज़ा 32, यानी कि यहाँ से हमारी एक और इक्वेशन क्या निकली है, x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 18 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को जो है इनको ही सॉल्व करके
मुझे नज़र आ रहा है यहाँ x का कोफिशेंट या अद्दी सर 1 है, प्लस का है, और इधर भी x का कोफिशेंट या अद्दी सर 1 है और है भी प्लस का। इधर y का अद्दी सर -1 है, इधर y का अद्दी सर +1 है। तो हमने करना ये है कि किसी तरीके से x या y दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है उसको किसी तरीके से कैंसल आउट करें और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और उसको जब हम इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो दूसरे मुतगय्यर या वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि -y और +y अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो पहले वाली इक्वेशन पहले लिखें, x - y = 4। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख लें, x + y = 18। मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1x + 1x 2x हो जाएगा = 18 + 4 22। x = 22/2 11 हो जाएगा x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इनके पहला इंटीजर हमारा निकल गया है। अब इस x को आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 3 में पुट करें तो y निकल आएगा। पुट कर दें इक्वेशन 1 में, 11 - y = 4। माइनस का y जो है वो बराबर होगा 4 - 11। 4 में से 11 जाएँ, -y बराबर होगा, माइनस का 11 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 7 बचेगा। मुझे प्लस का y की वैल्यू चाहिए, y के साथ भी माइनस था, x के साथ भी माइनस था। अब हमने y के साथ भी माइनस था और 7 के साथ भी माइनस था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कहेंगे कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो 11 है, सेकंड इंटीजर या दूसरा जो अदद है वो